नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग पर में। दोस्तों, जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल जैसे जैसे बदल रही है, उस तरह की समस्याएं भी साथ साथ बच्चों के अंदर क्रिएट होती जा रही है। नए समय यह काफी देखा जा रहा है कि कई बच्चों के अंदर काफी शुरुआती दौर से ही, कम उम्र से ही बच्चों के अंदर नकारात्मक शक्तियां भर जाती है। उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर हम करे से करें क्या, और आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती की है कि हमारे बच्चे के अंदर निगेटिव भावना घर कर गई हुई है। और अगर समय रहते उन निगेटिव शक्तियों को बच्चों से नहीं दूर किया गया तो आने वाले समय बच्चों के लिए वह काफी हानिकारक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे कई बार देखा गया है कि बच्चे खुशी के माहौल पर भी कई बार रोना रोने लगते हैं। उनके अंदर निगेटिव भावना जब बैठ गई हुई जाती है तो वे खुशी के माहौल पर भी खुश नहीं रहते हैं। कई बार ऐसी भी जब दुविधा में वे पड़ जाते हैं तो दुविधाएं पड़ने की बजाय हो सकता है कि वे अच्छे चीजों के भी फैसला ले सकते हैं, किंतु जो निगेटिव बच्चा होता है वह दुविधा में पड़ने के बाद उस काम को ही छोड़ देता है। वे अपने आप को कई तरह के कामों को करने के लिए असमर्थ समझता है और यह समझता है कि हमसे ये काम नहीं हो सकता है। वह काम को शुरू करने से पहले ही वह हार मान लेता है और यह समझ जाता है कि हमसे ये काम होगा नहीं और हम इसमें हार जाएंगे, हम इसमें असफल हो जाएंगे। तो इस तरह की कई तरह की बातें, निगेटिव बातें बच्चे के अंदर भर जाती है। इसके पीछे दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की ये जिम्मेवारी है, आपके एक पेरेंट्स के रूप में ये जिम्मेवारी है कि बच्चों के अंदर अगर निगेटिव शक्तियां अगर आ चुकी है तो आप उन्हें तुरंत दूर कर ले, वरना यह बच्चे के लिए काफी हार्मफुल साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो पर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सामने 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसके सहारे आप अपने बच्चों के अंदर की निगेटिव शक्तियों को आप छू मंतर कर सकते हैं और फिर आपका बच्चा एक चाहता हुआ इंसान बन। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को आप शुरू करते हैं और चैनल पे यदि पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से आप पर कृपा अवश्य। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि आप बच्चों से बात करें, बच्चों की परेशानियों को आप समझें। कई बार यह देखा गया है कि बच्चे के अंदर निगेटिव भावना किसी न किसी वजह से, किसी किसी काम की वजह से या किसी डर की वजह से बच्चे के अंदर निगेटिव भावना बैठ जाती है। तो हमें बच्चे से बात करने की जरूरत है। जब तक हम बच्चे से बात नहीं करेंगे, उसके परेशानियों को नहीं समझेंगे, उसके जड़ तक जाएंगे कि आखिर बच्चे ने ये निगेटिव काम किया है या यह निगेटिव बात अगर की है तो आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह, वह ऐसा क्यों सोच रहा है, तो हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा, तो इसके जड़ में ये कारण है, तो उस कारण पर हमको काम करना पड़ेगा। तो बच्चों से बात करना बेहद जरूरी है और बच्चे के अंदर निगेटिव बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सुनने की वजह से ही आती है। हो सकता है कि आपके माध्यम से या आपके फैमिली मेंबर के माध्यम से या कहीं ना कहीं अपने आसपास के बच्चों, पास पड़ोस के बच्चों हुआ या स्कूल के बच्चों के साथ हुआ, कुछ ऐसे निगेटिव बच्चों के वह संपर्क में हो सकता है जिसके वजह से ही आपका बच्चा भी निगेटिव बातें कर रहा है। तो इससे भी हमें दूर करने की जरूर सलाह दी जाती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव चीजों को वह समझ ही नहीं पाते। उन्हें नहीं पता है कि निगेटिव चीजें क्या होती है, पॉजिटिव चीजें क्या होती है, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो उन्हें हमें बताने की जरूरत है कि बेटा, जब आप किसी काम के लिए, जब किसी काम को सफल करने के लिए आप अच्छी तरह से जब सोचते हैं और उसके सफलता के लिए जब आप सोचते हैं तो वह पॉजिटिव चीजें होती है। किंतु किसी काम की असफलता की तरफ जब आपका ध्यान जाता है कि ये कमियां है उस काम में, उस काम को अगर हम करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे, हम इस काम को करने में हम असमर्थ है, तो इस तरह की बातें आपके अंदर निगेटिव बातों का यह संकेत करती है। तो बच्चों को बताना जरूरी है कि निगेटिव चीजें क्या है और पॉजिटिव चीजें क्या है और दोनों के बीच में जो फर्क है उसको समझाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर बच्चे इस चीज को समझ जाते हैं तो आने वाले समय में आपका बच्चा जो है धीरे धीरे निगेटिव बातें करना वह बंद कर देगा और वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप यह चाहते हैं कि आपके बच्चे पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव माहौल में रहें, तो सबसे पहले यह आपके लिए जरूरी है कि आप खुद भी पॉजिटिव रहें, आप खुद पॉजिटिव बात करें, आप कभी भी निगेटिव बातें नहीं करें। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स यानी कि घर पर जो बातें होती हैं बच्चे उसको गौर से सुना करते हैं। तो बच्चे सीखते कहाँ हैं, बच्चे कहीं ना कहीं वो आपसे ही सीखते हैं। आपका माहौल, आपके परिवार का माहौल जो है, आपके बच्चे के विद्यालय का माहौल, आपके बच्चे के आसपास यानी कि उसके समाज का माहौल, उसके दोस्तों का माहौल के ऊपर डिपेंड करता है
कि बच्चे वहां क्या सुनना है, तो सबसे पहले यह आपकी दायित्व है कि आप अपने परिवार में पॉजिटिव बातें करें। आप कहीं से भी आते हैं और आसपास जो भी निगेटिव बातें घटित होती है उसकी अब चर्चा बच्चों के सामने शुरू कर देते हैं। ऐसी काम आपको नहीं करनी है, आप पॉजिटिव बातें करें ना, क्योंकि आपके आसपास आपके समाज में कई जगह ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती है जो आपके बच्चे को मोटिवेट कर सकती है। आप उन बच्चों को वे कहानियां आप सुनाएं, आप उन घटनाओं की चर्चा करें अपने बच्चों के सामने, और खुद से कभी भी आप निगेटिव बातें, खासकर अगर बच्चों के सामने आप बात कर रहे हैं तो उस समय तो कभी भी आपको निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि अच्छी चीजों की तरफ आप अपने बच्चे के ध्यान को खींचने का आप प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि एक ही चीज में अच्छी चीजें भी होती है और बुरी चीजें भी होती है, तो हमें यह बच्चों को सिखाना है कि बेटा बुरी चीजें हमें उससे ग्रहण नहीं करनी है, हमें उससे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ग्रहण करनी है, और धीरे धीरे उसके ये सोच को डेवलप करना है कि अच्छी चीजें भी हर जगह है, हमें सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। और हमारे लाइफ के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें अच्छी है उसको उस तरफ आप अपने बच्चों की ध्यान को खींचने का आप प्रयास करें। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि आपको अपने व्यवहार का भी काफी ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे जितनी चीजें आपको परिवार में सीखते हैं वे सब कुछ अधिकांश जो है वह आपसे ही सीखते हैं, और आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप बच्चों का नर्चर कैसे करते हैं, आप बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी आपकी जिम्मेवारी है कि आप बच्चों के लिए परिवार में ऐसा माहौल बनाएं कि वहाँ पॉजिटिव बातें हो, वहाँ निगेटिव बातें नहीं हो। कई पेरेंट्स जो होते हैं वह निगेटिव बातों के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं, तो ऐसी चीजों के चक्कर में आपको भी नहीं पड़ना है, और अपने आप को यह डेवलप करना है पॉजिटिव चीजों की तरफ। पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको अपने मुड़ना है, क्योंकि कई बार किसी भी ऐसी चीज में होती है निगेटिव बातें भी होती है और पॉजिटिव बातें भी होती है, तो आपको एक पेरेंट्स के रूप में आपकी यह जिम्मेवारी है कि उसके पॉजिटिव पक्ष पर ही हम सिर्फ फोकस करें और वही चीज हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। दोस्तों यहाँ मैंने कुल 5 टिप्स आपको बताई, आपको 5 टिप्स कैसे लगे आप अपने बच्चों पर अप्लाई जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।